हिंदू धर्म के प्रतीक वैदिक ग्रंथों में गुरु, ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी, आचार्य, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण का जिक्र जरूर होता है। आमतौर पर हम इनके बीच भेद नहीं कर पाते हैं। किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म से जुड़े व्यक्ति के लिए इनमें से कोई भी संज्ञा इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि मूल रूप से अगर देखें तो इन सब के अर्थ, कार्य और विशेषताएं एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। पर शायद ही आपको इनमें अंतर पता होगा। तो आइए जानते हैं गुरु, ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी, आचार्य, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं एनीथिंग एनएक्स चैनल। गुरु, सबसे पहले समझते हैं गुरु का मत, क्योंकि बिना गुरु के बताए रास्ते के कोई भी न तो ऋषि, मुनि, संत, साधु, आचार्य और ना ही योगी बन सकता है। गुरु वो है जो किसी भी व्यक्ति की चेतना को ईश्वर की परम चेतना से मिला देता है। गुरु की महिमा ऋषि, मुनि, साधु और संतों सब ने गाई है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। प्रत्येक गुरु संत होते ही है, परंतु प्रत्येक संत का गुरु होना आवश्यक नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की योग्यता होती है। गुरु का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक। ऋषि, ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचिताओं को ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण की सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में भी सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी भी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्म ज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ महान ऋषि हुए हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकारों के ऋषि का जिक्र है। महान ऋषि, महान ऋषि जो कि ऋषियों के भी ऋषि होते थे। राज ऋषि, जिसका मतलब है कोई राजा ऋषियों के स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। देव ऋषि, अगर कोई देवता बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे देव ऋषि कहा जाता है, जैसे नारद मुनि जो कि एक देव ऋषि भी है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जो कि श्री राम जी के गुरु थे। मुनि, मुनि शब्द का अर्थ मौन, अर्थात जो थोड़ा या कम बोलते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है। एक ऋषि या साधु विशेष रूप से मौन को पूरा करने की शपथ लेते हैं, या जो बोलते भी है तो वो बहुत कम बोलते हैं और जिसके मन में किसी भी कामना की कोई भी लालच नहीं होती है, उसका मन एकदम शांत है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मुनि का संबंध बाहरी मौन से नहीं है, क्योंकि हम कई बार मौन धारण करते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर लगातार कोई न कोई विचार चलता रहता है। कोई बड़बड़ाता रहता है, कोई अपने ऊपर झंझलाता है, कोई आनंद में बैठकर गीत गाता है। मतलब जिनका चित्त दुख से दुखी नहीं होता है, जो सुख की इच्छा नहीं करते हैं, जो राग, भय और क्रोध से रहित है, ऐसे स्थिर मन वाले मुनि कहलाते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सबसे बहुत ही ज्यादा और आगे की होती है। साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ होता है सीधा। संस्कृत में साधु शब्द का मतलब है सज्जन व्यक्ति, मतलब के जेंटलमैन। संत, संत शब्द संस्कृत के सत या शांत शब्द से बना है, जिसे सत्य की अनुभूति हो गई है या फिर जिसकी कामनाएं शांत हो चुकी है। मतलब जो व्यक्ति संसार और अध्यात्मक के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। इसलिए बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। हिंदू धर्म के महान संत जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास माने जाते हैं। ईश्वर के भक्त
या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। संत होना गुण भी है और योग्यता भी है। सन्यासी, सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है त्याग करना, क्योंकि त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। आचार्य, आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ यह है कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञात हो और दूसरों को इसकी शिक्षा देता हो। वह जो कर्मकांड का अच्छा ज्ञात हो और यज्ञों में मुख्य पुरोहित का काम करता हो, उसे भी आचार्य कहा जाता है। आजकल आचार्य किसी महाविद्यालय के प्रधान अधिकारी या फिर अध्यापक को कहा जाता है। पुजारी, इस शब्द से इसका अर्थ प्रकट होता है, मतलब पूजा और पाठ, अर्थात जो मंदिर या अन्य किसी स्थान पर पूजा पाठ करता हो वह पुजारी है। किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को भी पुजारी कहा जाता है। पंडित, पंडित का अर्थ विद्वान या अध्यापक है, मतलब स्कॉलर। इसे निपुण भी कह सकते हैं। किसी विषय विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। इस पंडित को पांडे कहते हैं। आजकल यह नाम ब्राह्मणों का उपनाम भी बन गया है। कश्मीर के ब्राह्मणों को तो कश्मीरी पंडित के नाम से ही जाना जाता है। पंडित की पत्नी को देशी भाषा में पंडिताइन कहने का चलन है। ब्राह्मण, जो व्यक्ति ईश्वरवादी, वेद पाठी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म मतलब ईश्वर से बना है, जो ईश्वर को छोड़ के अन्य किसी को नहीं पूछता है, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी संज्ञाओं का मतलब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना न भूले।